कोई दुखी नहीं होना चाहिए। आप शांति बैठो, वो अपना काम कर रहा, आप अपना काम करो। वो हॉर्न दे रहा है कि गाड़ी छूटने वाली है, जिसको बैठना हो, देखो पढ़ा लिखा है ना, बंद हो गया ना, पढ़ा लिखा हो गया, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो अपने आप चुप हो गया। वो ये बता रहा है कि भैया गाड़ी छूटने वाली है, जिसको बैठना है। एक बार हॉर्न उसने फौरन बजा दिया, बोलो फौरन बजा दिया। मैं तो महावीर स्वामी की एजेंसी का एजेंटर हूं, बोलो मैं तो महावीर स्वामी की एजेंसी का एजेंटर हूं। सैंपल दिखाने आया था, लोगों ने क्या कर लिया है, माल जब्त कर लिया है। भैया ध्यान रख के चलना। क्या पूछा था मैंने आपसे? हाँ, जो है ना वो तो महाराज जी के, बोलो ना, वो तो महाराज जी के, हंस के वो नमो सिद्धार्थम, वो तो महाराज जी के खास हैं। व्यक्ति है महत्वशाली हमारा क्या है, सम्यक दर्शन धारण करने वाला। जिसे सम्यकता होता है वो नरक में नहीं जाता, वो तिरंच में नहीं जाता, वो दुर्गति में नहीं जाता है, स्त्री पर्याय धारण नहीं करता, नपुंसक की पर्याय में नहीं जाता है। सम्यक दर्शन की ये महिमा है ना। श्रद्धान हमारा ऐसा हो, छोटी छोटी बातों पर हमारा श्रद्धान कांच के गिलास की तरह क्या हो जाता है, टूट जाता है। मिट्टी की तरह हमारा श्रद्धान गल जाता है, धागे की तरह हमारा श्रद्धान क्या हो जाता है, टूट जाता है। भैया विचार करो, चौका लगाया महाराज, हमारे चौकी में नहीं आए, हमारा 4 दिन चौका लगा महाराज, पड़ गए नहीं। अब यहाँ सूत्र लगाओ, हमारे भाग्य में नहीं था, बोलो हमारे भाग्य में, हमारे यहाँ दाना पानी नहीं था, है ना। दाना पानी होता तो जरूर हमारे घर पर आ। किसी को दोष देने से महाराज हमारे यहाँ आना नहीं चाहते, महाराज हमारे यहाँ आहार करना नहीं चाहते। कौन बड़ा और कौन छोटा, बोलो कौन, हाथ उठा, कौन बड़ा, बोलो कौन बड़ा और कौन छोटा। जिसका जितना भाग्य होता है उसे उतना मिलता है। लोग कषाय करके, राग करके, द्वेष करके अपना जितना पुण्य था वो पुण्य भी क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। मंदिर आना बंद कर देते हैं, सेवाएं करना बंद कर देते हैं। उससे तुम जितना पहले पुण्य कर रहे थे वो पुण्य करना भी तुमने क्या कर दिया। एक तो पहले ही से पुण्य कम था, बोलो एक तो पहले ही से पुण्य पतला था, और तुमने आना बंद किया और भी तुम्हारा पुण्य क्या हो गया, और भी तुम्हारा पुण्य पतला हो गया। तुम्हारे ना आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलो तुम्हारे ना आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तुम्हारे धर्म ध्यान में पड़ा कि तुम सेवा करने से भैया वृत्ति में आते थे वो भी छूट गया, पूजन करना चाहते थे वो भी छूट गया, प्रवचन भी तुम्हारा छूट गया। हमेशा ध्यान रख करके चलना, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े संबंध हमें समाप्त नहीं करना चाहिए। कापियां तो स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएंगी। कितने पेन चाहिए आपको, कितनी कॉपियां चाहिए आपके लिए, भैया जिसको ही मिलता है उसके भाग्य से, उसके पुण्य से उसको मिलता है। किसी से ईर्ष्या करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मालूम, आदिनाथ पुराण का स्वाध्याय करो। चलो मैं आपको आदिनाथ पुराण का स्वाध्याय करा। आदिनाथ पुराण में लिखा हुआ है, जब आदिनाथ भगवान 1 महीना 12 महीना 1 वर्ष 39 दिन के बाद में आहारचर्या को निकले। कितने? 13 महीना 9 दिन के बाद। कितने? 13 महीना। चूंकि आहार को तो 6 महीने पहले निकले थे, परंतु 6 महीने के ध्यान के बाद 6 महीने ध्यान किया, 6 महीने के बाद आहारचर्या को निकले जब वो, तो उनकी विधि नहीं मिली। 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली, आहार नहीं हुआ कहीं पर। और जब विधि मिली तो सपना किसको आया, बताओ सपना किसको आया? भरत चक्रवर्ती को के बाहुबली को? बताइए विशाल भाई, किसको सपना आया? ना भरत को आया। बोलो शरद जी, किसको सपना आया? राजा सैनिक को, राजा श्रेयांश को सपना आया कि अभी राजा नहीं है। लोग मना रहे थे, और मनाने का मतलब ये नहीं है महाराज नहीं मानेंगे। मना कोई माला लाया, भगवान माला ले लो, पर हमारे यहाँ भोजन कर लो, कपड़े ले लो, बच्चे ले लो, मकान ले लो। अरे वो समझ ही नहीं रहे थे कि मुनि महाराज हैं। जब इतने दिन से 6 महीने से उनको आहार नहीं मिला, जिनके जन्म के समय से 6 महीना पहले से 9 महीने बाद तक रत्नों की वर्षा हुई हो, आज उसके लिए भोजन नहीं मिल रहा। देव कौन सी निद्रा में मग्न थे, कहाँ सो रहे थे?
पर राजा श्रेयांश को क्या आया, स्वप्ने आया। और राजा श्रेयांश ने सपने में देखा कि सुमेरु पर्वत मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने ये समझ में आया कि ये तो मुनिराज हैं, इनको पड़गहन करके आर दिया। इतने चौके लगे उस अयोध्या नगरी में, इतने चौके लगे, सबके घर पर चौके लगे, है ना। भरत चक्रवर्ती का चौका लगा, पर आहार किस कहां हुआ? बोलो, चक्रवर्ती बड़ा कि श्रेयांश बड़ा? बोलो फटाफट बोलो, आप सब चक्रवर्ती बन चुके, बोलो अजित भाई, चक्रवर्ती बड़ा कि राजा श्रेयांश बड़ा? बोलो, चक्रवर्ती बड़ा कि अध्यक्ष जी बोलो, चक्रवर्ती बड़ा कि राजा श्रेयांश बड़ा? चक्रवर्ती से बड़ा कोई राजा नहीं होता है, 6 खंडों का अधिपति होता है। पर पड़गाहन किसका हुआ? जहां पर आदिनाथ भगवान खड़े हो गए, उसने पात्र परिक्रमा दिया और इतना उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा व्याख्या दी कि उसने अपने आंखों के कलशों से, आंखों के आंसुओं से पात्र प्रक्षालन किया, अपने आप को संभाल नहीं पाया, इतनी खुशी उसको थी। और जैसे ही पात्र प्रक्षालन किया और अपने केसों से उसने पहुंचा और इक्षु रस से क्या कराया, उनका आहार कराया। जब राजा श्रेयांश के घर पर आहार हो गया तो भरत चक्रवर्ती स्वयं राजा श्रेयांश को उठा करके ले गया। आज तुम तीर्थंकर नहीं हो, पर आज तुम तीर्थंकर से कम भी, बोलो आज तुम तीर्थंकर नहीं हो, पर आज तुम तीर्थंकर से कम नहीं हो। भरत चक्रवर्ती ने भी उस राजा श्रेयांश को अपने घर पर ले जाकर के भोजन कराया। तुमने तीर्थंकर को भोजन करा के पुण्य किया, और मैं तुम्हें भोजन करा करके पुण्य, है ना, पुण्य करूंगा। तुम इन हाथों की सेवा करते हो, अरे ये वो हाथ हैं, बोलो ये, तुम इन हाथ की भैया वृत्ति करते हो। और क्या बोलते हो, मैंने आचार्य विमत सागर जी की भैया वृत्ति की। अरे भैया ये वो हाथ हैं, बोलो ये वो हाथ हैं जिन्होंने आचार्य विराग सागर जी महाराज की भैया वृत्ति की। ये वो हाथ हैं जिन्होंने तपस्वी सम्राट आचार्य शर्मती सागर जी महाराज की भैया वृत्ति की। ये वो हाथ हैं जिन्होंने आचार्य निर्मल सागर जी की भैया वृत्ति की। ये वो हाथ हैं जिन्होंने आचार्य भरत सागर जी की भैया वृत्ति की। ये वो हाथ हैं जिन्होंने आचार्य विमल सागर जी महाराज की भैया वृत्ति की। ये वो हाथ हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भैया वृत्ति की। ये वो हाथ हैं जिन्होंने कुंतु सागर जी महाराज की भैया वृत्ति की। इन हाथों को इतना ही मत समझना कि हम इनके इन हाथों से कितने साधुओं की भैया वृत्ति की गई। अरे इन हाथों ने कितने लोगों को दान दिया, कितने साधुओं को। कभी कभी अपने हाथों को धन्यवाद देना, इन हाथों से हमने कितने साधुओं को क्या दिया है, आहार दान दिया है। भरत चक्रवर्ती ने उसको भोजन कराया, आहार कराया कि धन्य हो तुम्हें सौभाग्य मिला। पर उन्होंने ईर्षा नहीं की, क्योंकि ईर्षा करने से पुण्य क्या हो जाता है ना। और छोटे लोगों की सोच भी क्या होती है, छोटी होती है। बोलो छोटे लोगों की सोच भी क्या होती है। हम चौका लगाए, आहार नहीं हुआ, अब नियम कर लिया हम नहीं जाएंगे महाराज के पास। तुम्हारे ना आने से हमारा कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपको ये नहीं सोचना था, आपको उसके पुण्य की सराहना करते, भैया कितना पुण्य है जो आपके घर पर महाराज श्री का आहार कराने का सौभाग्य मिला। अथवा ये सोचते कि जहां भी आहार हो अच्छी तरह से हो जाए, पर तुम अपना श्रद्धान खो करके बैठ गए। अगर तुम्हारा चौका लगाने से श्रद्धान समाप्त होता है तो लगाना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई धर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सम्यक दर्शन क्या हो जाए, छूट जाए। हमारे साधुओं से आस्था कई बार इतनी कसाय भड़कती है, वकील साहब जी, कई बार इतनी कसाय भड़कती है कि लोग नियम कर लेते, आज के बाद किसी साधु को चौका नहीं लगाएंगे। कई बार सम्मान के कारण से लोग, है ना, सभा में आने का त्याग कर देते। मैं यही सोचता कि लोग किस दुनिया में जीते हैं, क्या इससे फर्क पड़ने वाला। किसी ने तुम्हें माला पहना दी, कौन सा तुम्हारा रक्त बढ़ गया है, कौन सा तुम्हारा खून बढ़ गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य धर्म होना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य आराधना हमारी होना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य क्या होता है, वृद्धि को। अगर भैया वृत्ति में आप आए, अगर आपको 2 मिनट को ऐसा करने को भी मिल गया, समझ जाना हमारा आना क्या हो गया। नहीं भी आपको मिला, मैं आपको संभाल रहा हूं, मैं आपको संभाल रहा हूं। बोलो मैं आपको
संभाल रहा हूं। यही तो परस्पर का प्रेम है। बोलो यही तो परस्पर का प्रेम है। अगर तुम्हें कोई समस्या आए तो श्रीफल लेके किसके पास जाते हो? बस आप हंस के बोल दो एक बार, मुझे कुछ नहीं कहलवाना है, मुझे 2 दिन संभालना है, बस आपके हजारों वर्ष सुधर जाएंगे। बताओ आपको कोई समस्या है तो श्रीफल लेके किसके पास आते? अगर आपका कोई गुरु है तो आप उसके पास जाते कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए। वहां पहुंचना संभव नहीं है तो नगर में देखते कि कोई छुल्लक जी हैं, कोई त्यागी वृत्ति हैं। ऐसे समय में आदमी पंडितों का तक आश्रय लेते हैं। आप कोई उपाय बताइएगा। अगर आप पर कोई समस्या आए तो मैं संभालूं और मेरे पर समस्या आए तो आप संभालें। यही श्रावक का परस्पर में क्या है? धर्म है। बात बिगाड़ने से कोई भी रास्ता हल नहीं होता है। दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं। बोलो दुनिया के, बोलो तांत्रिक, बोलो दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, पर तुम्हारी चाल क्या है? दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, तुम्हारी चाल टेढ़ी है। तुम अपनी चाल बदल लो, सारे रास्ते तुम्हें सीधे नजर आएंगे। तुम्हारी दृष्टि खराब है, आप अपनी दृष्टि को सुधार लो, सब तुम्हें अच्छे नजर आने लग जाएंगे। हमें ऐसी कोई क्रिया नहीं करना, हमारा तो नंबर नहीं आता है भैया वृत्ति में। वो बैठे रहते हैं, भैया आप आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो, आप आगे बढ़ने का पुरुषार्थ, आहार में हमारा नंबर नहीं आता। कोई बात नहीं, इतना रखो कि इतनी योग्यता है कि हमें चौकी में खड़े होने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। देखते रहो और सब्र का फल हमेशा, बोलो सब्र का फल मीठा होता है। वो आया और आते ही 7 नंबर लग गया। मैं शुरू से खड़ा हुआ हूं, अभी तक 1 गिलास देने का नंबर नहीं आया। हो सकता फुटकर में तुम्हें माल ना मिलने वाला था, होलसेल में तुमको क्या हो गया। और कई बार क्या होता है, जब फल मिलने का नंबर आता है तो आदमी गुस्से में क्या हो जाता है, बाहर सोचा था कि इनको देने वाला हूं, है ना, इसके बाद नंबर आने वाला नहीं, आप ही दे लो, आप ही बड़े हो, आपका पुण्य ज्यादा है, चलो हम तो कभी भी दे लेंगे, कान पकड़ लिए, इससे क्या होने वाला, कोई मारा। तुम ऐसा करके चले भी गए तो उससे कोई भी फल मिलने वाला। संतोषी प्राणी सदा सुखी, बोलो संतोषी प्राणी। कई लोग ऐसे होते हैं, आप दो कोई बात नहीं, कोई भी दो, पर आहार अच्छी तरह से होना चाहिए। भैया वृत्ति अच्छी तरह से होना चाहिए। कोई भी कमंडल पकड़ो, पर अच्छी तरह से कमंडल को पकड़ के रखना। कोई भी व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाने वालों से ईर्ष्या नहीं, उनका आभार मानना। बोलो व्यवस्था बनाने वालों से, वो तो हमको चौके का नंबर ही नहीं देते हैं, वो तो हमको नंबर ही नहीं देते हैं, क्या करें, मेरी लगाने की क्या है, बहुत इच्छा है, इच्छाएं तो लगाओ, किसने मना किया। पर ये है कि विकल्प नहीं हमारे मन में होना, हमारा श्रद्धान शुरू से लेके अंत तक यथार्थवत बना रहना। और सम्यक दर्शन की परीक्षा अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में तुम्हारी क्या होती है, परीक्षा होती है। डॉक्टर पर कितना विश्वास है, डॉक्टर पर कितना विश्वास होता है कि वह दवाई खा लेते, है ना। वकील पर विश्वास होता कि अपनी पूरी समस्या उसके ऊपर सौंप दी, वो जो कहेगा उस पर आप विश्वास कर लेते हैं। मास्टर पर कितना विश्वास है, अपने बच्चे को 6 घंटे को उसके लिए तुमने सौंप दिया, है ना, पूरा भरोसा है कि ये टीचर हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाएगा। क्या मालूम अच्छा पढ़ाएगा या बुरा पढ़ाएगा, पर उसके लिए विश्वास है कि टीचर अच्छा पढ़ाएगा। इसी प्रकार से, है ना, शिक्षक अच्छी शिक्षा देता है। ड्राइवर, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर पर विश्वास था इसीलिए आप गाड़ी में बैठे। हो सकता आप गाड़ी अगर मन में दुविधा है, कहीं पटक ना दे, कहीं खड्डे में ना गिर जाए, कहीं भिड़ा ना दे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति गाड़ी में कभी बैठ ही नहीं सकता है। उसे विश्वास है कि ड्राइवर हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली छोड़ेगा, कलकत्ता जाना है कलकत्ता छोड़ेगा, बंबई जाना है तो ये हमारे लिए बॉम्बे छोड़ेगा, जहां जाना है ये हमें वहीं छोड़ेगा। ऐसा श्रद्धान जब हमारे जीवन में आता है तो कोई समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं। लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता है, बोलो लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता है। मैं कहता हूं जब कोई नजर नहीं आता है तब, बोलो लोग कहते हैं भगवान
बोलो लोग कहते हैं, बोलो अमित भैया, लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता है, पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जब कोई नजर नहीं आता है डमु सिद्धाडम। लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता है, पर जब कोई नजर नहीं आता है तब, जब आदमी सब तरफ से बेसहारा हो जाता है तब कौन नजर आता है? उस समय सिर्फ भगवान नजर आता है, परमात्मा नजर आता है और आदमी यही बोलता है हे भगवान अब हम क्या करें, हे भगवान अब हम क्या करें। भगवान कुछ रास्ता नहीं बताता है, पर आदमी को विश्वास रहता है कि भगवान से ही हमारा क्या बनेगा, भगवान से ही हमारा काम बनेगा। देव शास्त्र गुरु पर हमारा श्रद्धान, जीवन के अंतिम सांसों तक हमारा विश्वास भगवान पर क्या बना रहना चाहिए, अंत तक हमारा श्रद्धान बना रहे, क्योंकि सम्यक्त और भक्ति से ही हमारा जीवन क्या होता है, पार होता है। निश्चित ही मान के चलो कि श्रद्धा नहीं है तो सब शास्त्र गुरु के प्रति आस्था और विश्वास बना रहे। जब जब तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तो गुरुओं की सेवा से ही पुण्य बढ़ेगा, गुरु भक्ति से ही पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि भगवान के पास 10 मिनट 15 मिनट से आदमी ज्यादा बैठता नहीं है, क्योंकि इन्हें भगवान किसी से बोलते नहीं है। इसलिए अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा बना के रखें और अपना हमने जो किया है उसके एवज में चाहे ना चाहने वालों को मिलता नहीं है और मिलने वाले, बोलो चाहने वालों को मिलता नहीं है और जिनको मिलता है वो चाहते नहीं है। दुनिया का नियम यही है कि जो चाहता नहीं है उसे बहुत मिलता है और जिसे मिलता है वो चाहता नहीं है। अपने जीवन में यथार्थ श्रद्धान बना के रखना। जब जब निर्ग्रंथ मुनियों का श्रवणों का सानिध्य मिले अपने जीवन में महान पुण्य की वृद्धि करना, क्योंकि रत्नात्रय धर्म को प्रदान करने वाले रत्नात्रयधारी निर्ग्रंथ महामुनिराज होते हैं। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर शेख स्वर्ण विराग सागर जी महाराज की।